औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर खालिक आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम जिस मसले पर गुफ्तगू के लिए हाज़िर हुए हैं उसको उर्फ़ आम में एस्टिग्मेटिज़म कहा जाता है। बेसिकली तो ये एक मेडिकल टर्म है जो कि उम्मूमन आपको चश्मों की दुकान पे जो अच्छे ऑप्टिशियंस हैं वो इस्तेमाल करते हुए नज़र आते हैं। लेकिन चूँकि ये मेडिकल टर्म है, बाज़ औक़ात ये आम लोगों के लिए समझना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। उम्मूमन जो लोग मुख्तलिफ़ किस्म के चश्मे इस्तेमाल करते हैं उनमें तीन मुख्तलिफ़ तरह के आप कह सकते हैं। एक वो है जो कि उम्मूमन बच्चों की पैदाइश के बाद जिस वक्त जो वो बढ़ोतरी की उम्र में होते हैं 4-5 साल की एज में उनको चश्मे की ज़रूरत पड़ती है। दूसरे वो लोग के जो इस दौरान में चश्मा इस्तेमाल नहीं करते, उनको ऑपरेशन के बाद जब किसी वक्त उनको मोतिये का ऑपरेशन या कोई और दूसरे ऑपरेशन से गुजरना पड़े तो उसके बाद उनको ग्लासेस की ज़रूरत होती है। और तीसरे वो मामलात के जिसमें 40 साल की एज में करीब के लिए चश्मे का नंबर आता है। ये तीन मुख्तलिफ ऐसी चीज़ें हैं कि जिसमें आपको मरीज़ को चश्मे की दुकान के लिए चश्मे के चेक करवाने की ज़रूरत पड़ती है। अब अगर हम सबसे पहली कैटेगरी को देखें जिसमें हम ये समझ लें कि बच्चे जो हैं उनको जिस वक्त की ज़रूरत होती है चश्मे की पैदाइश के बाद, उम्मूमन 4 से 5 साल की एज में वो घर वाले भी उसको डिटेक्ट कर लेते हैं। ख़ास तौर पे माएँ, उनको महसूस हो जाता है कि बच्चे की नज़र कमज़ोर है, उसको कुछ देखने में दुश्वारी हो रही है और वो उसकी वजह से बच्चे को चेक करवाने के लिए लाती हैं। अब जब बच्चा चेक होने के लिए आता है तो उसमें जो पॉसिबिलिटीज़ हैं उसके नंबर की, वो ये होता है कि या तो उसका माइनस का नंबर होगा या उसका कोई प्लस का नंबर होगा। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो माइनस के नंबर हैं उसमें भी फिर दो मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ हो जाती हैं। एक आप आम अल्फाज में सादा नंबर और दूसरा कॉम्प्लिकेटेड नंबर कह सकते हैं। इसी तरीके से जो प्लस का है उसमें भी ये दो कैटेगरीज़ हैं, एक सादा और एक कॉम्प्लिकेटेड। जो सादा नंबर होता है उम्मूमन हम मरीज़ को ये कहते हैं कि वो स्फेरिकल कहलाता है और उम्मूमन हम मरीज़ ये कहते हैं कि वो वक्त के साथ साथ जैसे जैसे एज बढ़ेगी वो भी बढ़ेगा। दूसरा नंबर जो उसके साथ होता है वो कहलाता है सिलिंड्रिकल नंबर। तो जो सिलिंड्रिकल नंबर होते हैं उसमें ये होता है कि वो पूरी आँख पे इफ़ेक्ट नहीं करते, उनका कोई ख़ास एंगल होता है, एक ख़ास ज़ाविये पे वो अमल करते हैं और इस वजह से उनको सिलिंड्रिकल नंबर कहा जाता है। तो जिन लोगों में सिलिंड्रिकल नंबर हो वो पेशेंट चाहे माइनस का सिलेंडर हो चाहे प्लस का सिलेंडर हो, उन पेशेंट्स को कहा जाता है कि उनको एस्टिग्मेटिज़म है। यानी सादा से अल्फाज में जिन लोगों को सिलिंड्रिकल नंबर लगेगा वो एस्टिग्मेटिज़म कहलाएगा और वो पेशेंट एस्टिग्मेटिक पेशेंट कहलाते हैं। अच्छा, अब उसमें हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म की जो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं वो ये कि बाज़ औक़ात स्फेरिकल नंबर जो सादा नंबर हम कहते हैं वो शायद माइनस का हो और एस्टिग्मेटिज़म जो सिलिंड्रिकल नंबर है वो भी माइनस का हो। ये तो एक शक्ल हो गई। दूसरी शक्ल होती है कि जिसमें स्फेरिकल माइनस का है लेकिन सिलेंडर प्लस का है। तीसरी शक्ल होती है कि जिसमें स्फेरिकल प्लस का है, सिलेंडर माइनस का है। और चौथी शक्ल होती है कि जिसमें स्फेरिकल भी प्लस का है और सिलेंडर भी प्लस नंबर का है। तो इस तरह की चार बन जाती हैं। उसमें जब भी कहीं सिलेंडर का इंट्रोड्यूस होता है तो इसका मतलब ये है कि वो पेशेंट एस्टिग्मेटिक है और उसको हर हाल में सादा नंबर के साथ साथ सिलिंड्रिकल नंबर लगेगा। अच्छा, अब उम्मूमन माएँ और घर वाले इस बात पे परेशान होते हैं कि क्या सिलेंडर में उसको या इस तरह के नंबर में पेशेंट के साथ कोई ज़्यादा ख़राबी या प्रॉब्लम तो नहीं होती। उम्मूमन इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। जिस तरह से सादा नंबर लगाता है मरीज़ इसी तरीके से सिलिंड्रिकल नंबर लगाएगा, तो उसमें कोई परेशानी की बात नहीं होती। लेकिन कहीं कहीं पे अगर ये नंबर 3.5 नंबर से ज़्यादा हो
یعنی اگر مائنس کا 3.5 نمبر سلنڈر کا ہے یا پلس کا 3.5 نمبر سلنڈر کا ہے تو وہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ پیشنٹ کو وقتاً فوقتاً 3 مہینے کے بعد چیک کیا جائے، کیونکہ اس میں جو سامنے پیشنٹ کا کارنیا ہوتا ہے وہ ہموار نہیں ہوتا، تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کو کارنیا کی کوئی پرابلم یا کوئی ایسی خرابی نہ ہو جس سے اسے پریشانی ہو۔ اچھا، بہت ساری دفعہ پیشنٹ گلاسز نہیں استعمال کرنا چاہتا۔ گلاسز میں جب سلنڈر لگا ہوتا ہے تو وہ سب سے بہتر آپشن ہے، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پیشنٹ گلاسز نہیں استعمال کرنا چاہتا، وہ چاہتا ہے کہ وہ کانٹیکٹ لینس لگائے۔ کانٹیکٹ لینس لگانے کے لیے اس کو جو سلنڈر دیتے ہیں سلنڈریکل گلاسز وہ کہلاتے ہیں ٹورک، TORIC، ٹورک گلاسز کہلاتے ہیں، جس میں سلنڈر کو پورا کور کیا جاتا ہے۔ تو اگر کسی پیشنٹ کو ضرورت ہوتی ہے تو ٹورک لینسز اس کو دیے جاتے ہیں، اور وہ ٹورک لینسز جو ہے اس کی نیڈ کو پورا کر دیتے ہیں، تو اس میں کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر آپ کے کسی بھی گھر میں کسی کا بھی نمبر اسفیریکل کے ساتھ ساتھ سلنڈر ہے تو اس کو استعمال کروائیے، گلاسز کی صورت میں استعمال کروائیں بہت بہتر ہے، کانٹیکٹ لینس کی صورت میں استعمال کرواتے ہیں، ٹورک لینسز اویلیبل ہیں، بہت اچھا ہے۔ اور اسی طریقے سے بعض اوقات اگر پیشنٹ ایسا ہو جو کہ بڑا ہے، اسے آپریٹنگ کے دوران میں یا بعد میں ضرورت پڑتی ہے تو وہاں پہ بھی ٹورک لینسز آپریشن کے دوران میں بھی جو لگائے جاتے ہیں وہ بھی دستیاب ہیں۔